मैंने अगर मैं करोगे तो मैं अपनी लड़ाई शुरू करूंगा। अभी आदिवासियों को पहचाने नहीं हो। जब अंग्रेज से लड़े थे तब हम लड़े। हमारी विरासत देख लो, जबलपुर चले जाना। आप बैठिए, अब क्या हो तुम? यू आर सर्वेंट नॉट किंग। बैठिए आप। हम इस पुलिस के बंकर वाली बस में जाना चाहते हैं। 12 जने ले जाओगे, इसमें सब विधायक और पूर्व मंत्री है। पांडे जी, 12 जने को तो हिम्मत अच्छा भैया, भारत माता की एक मिनट, आप लोगों से मेरा आग्रह है, सब भाइयों से, ये जो बातें हो रही है वीडियो पे बन रहे हैं, अगर आप लोग इस तरीके से डिस्टर्ब करोगे तो अपना फंक्शन नहीं जाएगा। तो इसलिए मदद करो। पीली टी शर्ट वाले के सारे चैनलों से मेरा आग्रह है, देश के और मध्य प्रदेश के, आज 12 विधायक, पूर्व सीएलपी, वर्तमान सीएलपी, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और हजारों जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित है। पुलिस किस कानून से हमें अंदर नहीं जाने दे रही है ये पता नहीं। ये कहती है अडानी को हजारों एकड़ जमीन, लाखों हजारों हेक्टेयर जमीन और 10 लाख से ऊपर पेड़ मोदी जी और हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने दान देनी है। अब उसका हिसाब मांगने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं तो जाने नहीं दे रहे, नियम नहीं बता रहे। तो हम सब यहाँ रात भर धरने पे बैठेंगे, साथ दोगे कि नहीं दोगे? तक बताओ, दोगे कि नहीं दोगे? ये आप लोगों को तय करना है कि एक मिनट आप लोगों को तय करना है, अधिकारियों को। भारत माता की। भाई फेल के बैठो, मेरे आग्रह जाओ। ये आप लोग बैठे हुए हैं पर 2 लोग नहीं दिख रहे हैं, उमंग सिंगार और विक्रांत भुरिया जी चले गए, वो भी कुछ काम में लगे हुए। अच्छा, कोई बताया मोटरसाइकिल से भ्रमण कर रहे हैं। अच्छा भाई, यहाँ जो बैठे उनके खाने पीने की व्यवस्था भी चाहिए ना, सब उस व्यवस्था में भी। सही बोल रहे हैं। पुलिस क्यों रोक रही है? देखने के बाद मुझे तो गाड़ी में बैठा हूँ, अडानी मेरी तानाशाही नहीं चलेगी। होश में आओ। जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। देखो कौन आया? सिद्धू पटवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, कमलेश्वर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्रांत भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी। मोहन यादव मोहन जब करता है पुलिस को आगे करता है। मोहन जब करता है पुलिस को आगे करता है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अडानी कदम पे सरकार नहीं चलेगी, नहीं
ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कदम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेड़ों की कटाई बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेड़ों की कटाई बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसडीएम साहब, एसडीएम साहब। कार्यकर्ताओं से आग्रह है उनसे नहीं करनी, पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ, आप भी पीछे हो, आप भी पीछे हो जाओ। कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना है जो गैर कानूनी दिखे। भैया इधर आ जाओ। भैया कोई अधिकारी है क्या? आप में से कौन है अधिकारी? 1 मिनट भैया, नारे मत लगाओ, नारा नहीं लगाना है, शांति रखना है। कौन अधिकारी कौन है? एजीएम साहब आप ये बताओ कि कौन से नियम के तहत रोक रहे हो? कौन से नियम के तहत हमें अंदर से जाने दे रहे हो वो बताओ आप। ठीक है, एक मिनट, क्या सुरक्षा हम आतंकवादी आए हैं क्या? फिर आप 1 मिनट, आपसे मेरा आग्रह है, मेरे सुरक्षा का हमारे सबकी एक मिनट बात करना है। मेरा आपसे आग्रह है, हमें फैक्ट चेक करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अथॉरिटी किया है दिल्ली से, और हम वहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं, जंगल में बैरिकेडिंग तो है, क्या जंगल में जाने से किसी भी भारतीय नागरिक को रोका जाएगा क्या? ये गांव है, अंदर हमारे रिश्तेदार रहते हैं, दोस्त यार रहते हैं, क्या भारत देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर हम जा नहीं सकते हैं? पाकिस्तान से आएंगे, अरे हम सीमा पार कर रहे हैं क्या? मध्य प्रदेश के वासी मध्य प्रदेश में एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा सकते, ऐसा क्या कारण हो गया? तो मेरा आपसे आग्रह है कि हम कोई भी आपका सहयोग करना चाहते हैं और आपसे सहयोग लेना चाहते हैं। हमें जो कमेटी आई है, कम से कम वो कमेटी अंदर जाके देखेगी, अगर आप इसकी व्यवस्था दे देंगे तो हम आपका धन्यवाद, आप भी हमारे भाई हो। जो प्रशासन है वो हमसे अलग नहीं है। तो मेरा आपसे आग्रह है, जो कमेटी के लोग आए, आदरणीय राहुल भैया पीछे बैठे हैं, हम 5-7 विधायक हैं, हमारे सीएलपी नेता है, हमारे सब ये 12 लोगों की हमें जाने दिया जाए। आपसे आग्रह है, बाकी लोग हम यहीं पे जब तक हम बैठेंगे धरना देंगे। सही है गलत भैया? अब मेरा निवेदन है, अगर प्रशासन हम सबको जाने दे रहा है तो तुम लोग सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? आप लोग सहयोग करोगे? फिर आप लोग, मेरा निवेदन है, पीछे खत को, पहले पीछे खत को, सारे पीछे खत को, आप पीछे खत को जाओ, पीछे जाओ, सब सारे पीछे जाओ, सब भाई पीछे जाओ, सारे पीछे जाओ। सर एजीएम साहब, हेलो, 1 मिनट। अब आप भैया, आप हमें व्यवस्था दे दो जाने की, 2 गाड़ी, हम 2 गाड़ी से 12 लोग होके आ जाएंगे, और आप भी चलो साथ में। जी बताइए। नहीं, सुरक्षा कारण भाई, हम 12 जने जा रहे हैं, आपसे हमने आग्रह किया, बाकी लोग यही बैठेंगे। अच्छा, कोई वहाँ आतंकवादी है क्या? नहीं तो फिर क्या? देखिए, भारतीय संविधान की धारा अनुच्छेद 19D1 अभी देख लो, पीछे एकदम पीछे। भैया मेरा आपसे आग्रह है, हेलो, इससे बताओ, भैया सब भाइयों से आग्रह थोड़े, हेलो भैया 1 मिनट, सब साथियों से निवेदन है, शांति पकड़ो, मेरे भाई हो कि नहीं हो? मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ, जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम तब पूरा होगा जब हम अंदर जा पाएंगे, तो इसमें आप सब सहयोग करो प्लीज। जब मैं कहूँगा कि हमें धरने पे बैठना है, राहुल भैया कहेंगे तो बैठना है, तब बैठना है, अभी हुज्जत नहीं करनी है। सर मेरा अनुरोध ये है कि पूर्व सीएलपी लीडर है, वर्तमान सीएलपी लीडर है,
4, 5, 7 विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, हम 12 लोगों की कमेटी अंदर जाना चाहती है। क्या आप हमें ये व्यवस्था दे सकते हो कि हम चले जाएं? हैं? देखिए, ऐसा है एसडीएम साहब, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 19D1 आप देख लीजिए, उसमें भारत देश का रहने वाला कोई भी नागरिक देश में कहीं भी, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी गांव में जा सकता है, रुक सकता है, ठीक है ना। तो आप किस कानून के तहत यहाँ रोक लगा रहे? क्या यहाँ आतंकवादी हैं? कौन सी हमको असुरक्षा है? क्यों गांव के लोगों को नहीं आने दे रहे, मिलने दे रहे? बासी बिरदा के लोगों को महीनों से बंधक बना के रखा है, घर घर में पुलिस लगा के रखा है। आज भी कुछ लोग, कल हमारी फोन पे बात हुई थी, आज उनको आना था गजरा बहरा, वहां तक वो नहीं आ पाए। ये क्या चल रहा है? संविधान का, कानून का राज चल रहा है कि ये कोई अराजकता का राज्य चल रहा है? देखिए, ये गलत बात है एसडीएम साहब, हम सब सम्मान करते हैं, पर आप लोग गैर कानूनी अगर काम करेंगे तो हम लोग मजबूर होंगे, धंधा भी देंगे और जरूरत होगी तो फिर आपके साथ हमें भी, अगर इस तरह से व्यवस्था है, आप लोग अगर बिल्ला लगा लिए हैं किसी पार्टी का, किसी कंपनी का, तो हम लोगों को फिर उस तरह से कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो मेरा आपसे आग्रह है, हमारी पार्टी ने यहाँ का जिस तरह से प्रचार प्रसार चल रहा है वनों की कटाई का, यहाँ जो आदिवासी भाई कई वर्षों से काबिज है उनको बेदखल किया जा रहा है, उनको मुआवजा तक नहीं दिया गया है, और जिस तरह से उनके साथ 18 लोगों के खिलाफ जो विरोध कर रहे थे, आदिवासी भाई और बहन, उनके खिलाफ बेदखली का 1 वर्ष का जो है ना प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है और 25-25 हजार का उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। ये कौन से नियम के तहत किया गया है? हम इसका विरोध करते हैं और हम लोग इसी के लिए आए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे नेता खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने निर्देशित किया है और एक कमेटी बनाई है जिसमें प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर आज उपस्थित हैं और सब मिलकर यहाँ के ग्रामवासियों से और जंगल में जो पेड़ों की कटाई हो रही बिना नियम प्रक्रिया के, वो देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। आपसे हमारा आग्रह है कि आप अपने कलेक्टर साहब से बात करिए। कलेक्टर साहब को अगर कंपनी के मालिक से अनुमति लेनी है, अडानी से, तो उनसे ले ले, पर हम लोग यहाँ जब तक मिलेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। अगर नहीं जाने देंगे तो अनिश्चितकालीन धरना भी हो सकता है। तो इसलिए अभी पहले हम इनसे आप सबके माध्यम से निवेदन कर रहे हैं, अगर ये अपने कलेक्टर साहब से बात कर ले, हम लोग शांति पूर्वक गांधीवादी तरीके से यहाँ पर आए हैं और गांधीवादी विचारधारा के हैं। हम लोग कोई अप्रिय घटना नहीं घटित करना चाहते। हम लोग अभी पीछे बहुत सारे ग्राम वासियों से मिले हैं, गजरा बहरा और दूसरे विस्थापित कॉलोनी के लोगों से, जिस तरह की उनकी व्यथा है, जिस तरह से उनको कोयले की खदान में एकदम से पूरी तरह से सराबोर है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज अव्यवस्थित हो गया। 300 रुपए मजदूरी दे रहे हैं जो कोयले खदान में काम कर रहे हैं। ये कहाँ की नियम प्रक्रिया, क्या हो रहा है सिंगरौली जिले में? ये सब नहीं चलने वाला है। तो आपसे शांतिपूर्वक हम लोग निवेदन कर रहे हैं, सारे हमारे वरिष्ठ नेता लोग भी हैं, कि आप कलेक्टर साहब से बात करिए और हम लोगों को जाने के लिए अनुमति दीजिए। एक मिनट, एसडीएम साहब, पुलिस क्यों रोक रही है? देखने के बाद नहीं चलेगी, मुझे तो गाड़ी में बैठा हूँ, पता नहीं। अडानी मेरी तानाशाही नहीं चलेगी। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देखो कौन आया? सिद्धू पटवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमलेश्वर भैया जिंदाबाद।
चलेगी। मोहन यादव मोहन जब करता है पुलिस को आगे करता है, मोहन जब करता है पुलिस को आगे करता है। जीतू भैया जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अदालत के दम पे सरकार नहीं चलेगी, नहीं इंकलाब जिंदाबाद। अदालत के दम पे भाजपा देखता है, पुलिस को आगे करती है। भाजपा देखता है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेड़ों की कटाई बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेड़ों की कटाई बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद एसडीएम साहब एसडीएम साहब कार्यकर्ताओं से आग्रह है उनसे नहीं करनी, पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ, आप भी पीछे हो, आप भी पीछे हो जाओ। कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना है जो गैर कानूनी दिखे। भैया इधर आ जाओ। भैया कोई अधिकारी है क्या? आप में से कौन है अधिकारी? 1 मिनट भैया, नारे मत लगाओ, नारा नहीं लगाना है, शांति रखना है। कौन अधिकारी कौन है? एडीएम साहब आप ये बताओ कि कौन से नियम के कारण तहत रोक रहे हो, कौन से नियम के तहत हमें अंदर से जाने दे रहे हो, वो बताओ आप। क्या है? एक मिनट, क्या सुरक्षा हम आतंकवादी आए हैं क्या? फिर आप 1 मिनट, आपसे मेरा आग्रह है, मेरे सुरक्षा का हमारे सबकी एक मिनट बात करना है। मेरा आपसे आग्रह है, हमें फैक्ट चेक करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अथॉरिटी किया है दिल्ली से, और हम क्या परिस्थितियां हैं, जंगल में बैरिकेडिंग तो है, क्या जंगल में जाने से किसी भी भारतीय नागरिक को रोका जाएगा क्या? ये गांव है, अंदर हमारे रिश्तेदार रहते हैं, दोस्त यार रहते हैं, क्या भारत देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर हम जा नहीं सकते हैं? पाकिस्तान से आएंगे, अरे हम सीमा पार कर रहे हैं क्या? मध्य प्रदेश के वासी मध्य प्रदेश में एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा सकते, ऐसा क्या कारण हो गया? तो मेरा आपसे आग्रह है कि हम कोई भी आपका सहयोग करना चाहते हैं और आपसे सहयोग लेना चाहते हैं। हमें जो कमेटी आई है, कम से कम वो कमेटी अंदर जाके देखेगी, अगर आप इसकी व्यवस्था दे देंगे तो हम आपका धन्यवाद, आप भी हमारे भाई हो। जो प्रशासन है वो हमसे अलग नहीं है। तो मेरा आपसे आग्रह है, जो कमेटी के लोग आए, आदरणीय राहुल भैया पीछे बैठे हैं, हम 5-7 विधायक हैं, हमारे डीएमके नेता है, हमारे सब ये 12 लोगों की हमें जाने दिया जाए। आपसे आग्रह है, बाकी लोग हम यहीं पे जब तक हम बैठेंगे धरना देंगे। सही है गलत भैया? अब मेरा निवेदन है, अगर प्रशासन हम सबको जाने दे रहा है तो तुम लोग सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? आप लोग सहयोग करोगे? फिर आप लोग, मेरा निवेदन है, पीछे खत को पहले पीछे सारे पीछे खत को, आप पीछे खत को जाओ, पीछे जाओ, सब सारे पीछे जाओ, सब भाई पीछे जाओ, सारे पीछे जाओ। सर आप एसडीएम साहब, हेलो एक मिनट, अब आप भैया आप हमें व्यवस्था दे दो जाने की, 2 गाड़ी, हम 2 गाड़ी से 12 लोग होके आ जाएंगे, और आप भी चलो साथ में। जी बताइए। सुरक्षा कारण भाई, हम 12 जने जा रहे हैं, आपसे हमने आग्रह किया, बाकी लोग यही बैठेंगे। अच्छा, कोई वहाँ आतंकवादी है क्या? नहीं तो फिर क्या? देखिए, भारतीय संविधान की धारा अनुच्छेद
भैया मेरा आपसे आग्रह है, लो इससे बताओ, इससे बताओ। भैया सब भाइयों से आग्रह थोड़े, हेलो भैया एक मिनट, सब साथियों से निवेदन है शांति पकड़ो, मेरे भाई हो कि नहीं हो। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ, जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम तब पूरा होगा जब हम अंदर जा पाएंगे, तो इसमें आप सब सहयोग करो प्लीज। जब मैं कहूँगा कि हमें धरने पे बैठना है, राहुल भैया कहेंगे तो बैठना है, तब बैठना है, अभी हुज्जत नहीं करनी है। सर मेरा अनुरोध ये है कि पूर्व सीएलपी लीडर है, वर्तमान सीएलपी लीडर है, 4, 5, 7 विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, हम 12 लोगों की कमेटी अंदर जाना चाहती है। क्या आप हमें ये व्यवस्था दे सकते हो कि हम चले जाएं? देखिए ऐसा है एसडीएम साहब, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 19D1 आप देख लीजिए, उसमें भारत देश का रहने वाला कोई भी नागरिक देश में कहीं भी किसी भी राज्य में किसी भी जिले में किसी भी गांव में जा सकता है, रुक सकता है, ठीक है ना। तो आप किस कानून के तहत यहाँ रोक लगा रहे? क्या यहाँ आतंकवादी हैं? कौन सी हमको असुरक्षा है? क्यों गांव के लोगों को नहीं आने दे रहे, मिलने दे रहे? बासी बिरदा के लोगों को महीनों से बंधक बना के रखा है, घर घर में पुलिस लगा के रखा है। आज भी कुछ लोग, कल हमारी फोन पे बात हुई थी, आज उनको आना था गजरा बहरा, वहां तक वो नहीं आ पाए। ये क्या चल रहा है? संविधान का, कानून का राज चल रहा है कि ये कोई अराजकता का राज्य चल रहा है? देखिए ये गलत बात है एसडीएम साहब, हम सब सम्मान करते हैं, पर आप लोग गैर कानूनी अगर काम करेंगे तो हम लोग मजबूर होंगे, धंधा भी देंगे और जरूरत होगी तो फिर आपके साथ हमें भी, अगर इस तरह से अव्यवस्था है, आप लोग अगर बिल्ला लगा लिए है किसी पार्टी का, किसी कंपनी का, तो हम लोगों को फिर उस तरह से कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो मेरा आपसे आग्रह है, हमारी पार्टी ने यहाँ का जिस तरह से प्रचार प्रसार चल रहा है वनों की कटाई का, यहाँ जो आदिवासी भाई कई वर्षों से काबिज है उनको बेदखल किया जा रहा है, उनको मुआवजा तक नहीं दिया गया है, और जिस तरह से उनके साथ 18 लोगों के खिलाफ जो विरोध कर रहे थे, आदिवासी भाई और बहन, उनके खिलाफ बेदखली का 1 वर्ष का जो है ना प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है और 25-25 हजार का उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। ये कौन से नियम के तहत किया गया है? हम इसका विरोध करते हैं और हम लोग इसी के लिए आए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे नेता खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने निर्देशित किया है और एक कमेटी बनाई है जिसमें प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर आज उपस्थित हैं और सब मिलकर यहाँ के ग्रामवासियों से और जंगल में जो पेड़ों की कटाई हो रही बिना नियम प्रक्रिया के, वो देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। आपसे हमारा आग्रह है कि आप अपने कलेक्टर साहब से बात करिए। कलेक्टर साहब को अगर कंपनी के मालिक से अनुमति लेनी है, अडानी से, तो उनसे ले ले, पर हम लोग यहाँ जब तक मिलेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। अगर नहीं जाने देंगे तो अनिश्चितकालीन धरना भी हो सकता है। तो इसलिए अभी पहले हम इनसे आप सबके माध्यम से निवेदन कर रहे हैं, अगर ये अपने कलेक्टर साहब से बात कर ले, हम लोग शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से यहाँ पर आए हैं और गांधीवादी विचारधारा के हैं। हम लोग कोई अपनी घटना नहीं घटित करना चाहते। हम लोग अभी पीछे बहुत सारे ग्राम वासियों से मिले हैं, गजरा बहरा और दूसरे विस्थापित कॉलोनी के लोगों से, जिस तरह की उनकी व्यथा है, जिस तरह से उनको कोयले की खदान में एकदम से पूरी तरह से सराबोर है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज अव्यवस्थित हो गया। 300 रुपए मजदूरी दे रहे हैं जो कोयले की खदान में काम कर रहे हैं। ये कहाँ की नियम प्रक्रिया, क्या हो रहा है सिंगरौली जिले में? ये सब नहीं चलने वाला है। तो आपसे शांतिपूर्वक हम लोग निवेदन कर रहे हैं, सारे हमारे वरिष्ठ नेता लोग भी हैं, कि आप कलेक्टर साहब से बात करिए और हम लोगों को जाने के लिए अनुमति दीजिए।